Are listening to Times FM. Yeah. एफएम के सामीन का बज़्म ग़ज़ल में इस्तक़बाल करते हैं जुनैद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रमज़ान का महीना ख़त्म होने वाला है और सिर्फ 2 दिन के बाद ही ईद उल फित्र है। तो हमने ये सोचा कि आपके लिए आज का ये प्रोग्राम कुछ खास बना दिया जाए, ईद के लिए एक तोहफा आपको दे दिया जाए। तो आज हमने अपने स्टूडियो में दावत दी है एक मेहमान को। उनकी आवाज़ आपने अभी थोड़ी देर पहले सुनी, शायद आप समझ भी गए होंगे क्योंकि उनकी आवाज़ उनके वालिद साहब से काफ़ी मिलती जुलती है। दोस्तों, हमारे आज के प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं गज़ल नवाज जनाब खालिद महमूद। दोस्तों, इनकी खुद की शख्सियत तो अपने आप में एक अलग जगह रखती ही है। इनका एक तारुफ ये भी है कि खालिद अजीम गुलकार तलत महमूद साहब के साहबजादे हैं और ये तारुफ उनकी शख्सियत में 4 चांद लगा देता है। खालिद, आपका हम अपने इस प्रोग्राम में टाइम्स एफएम और अपने सभी सामीन की तरफ से इस्तक़बाल करते हैं। जुनैद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और सारे टाइम्स एफएम के सुनने वालों को मेरा आदाब। तो सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। खालिद, सबसे पहले तो आप हमें ये बताएं कि आपको गाने का शौक़ कैसे पैदा हुआ और आपके ऊपर और आपके फ़न के ऊपर अपने वालिद का किस तरह से असर रहा है। ज़ाहिर है मौसीकी आपको विरासत में मिली है। जी, विरासत में ज़रूर मिली है और आपको तो जैसे पता है कि घर में ही म्यूज़िक बचपन से मैं सुनता रहा, तो मुझे शौक़ बचपन से ही था गाने का और म्यूज़िक का बहुत शौक़ था। तो डैडी को सुन कर करी मैंने। तो आपने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली म्यूजिक की, आपने खाली एक आइडियल अपने वालिद साहब को माना और उनको उन्हीं को सुन के मैंने कुछ सीख लिया। तो उसके बावजूद भी आपकी आवाज़, आपने एक फॉर्मल ट्रेनिंग ली, उसके बावजूद भी आपकी आवाज़ और आपकी जो गायकी है वो काफ़ी आला मेयार रखती है। उसका कोई ख़ास वजह है? वजह यह है कि बचपन से मुझे अंग्रेज़ी गानों का ज़्यादा शौक़ था और मैं बचपन में अंग्रेज़ी गाने ज़्यादा सुनता था, जैसे एल्विस प्रेस्ली, क्लिफ रिचर्ड, पैट बून, इनका म्यूज़िक मैं ज़्यादा सुनता था, बीटल्स थे और इस तरह के। और उनकी म्यूज़िक में मुझे हमेशा उनका जो ऑर्केस्ट्रेशन था वो बेहद पसंद आता था, क्योंकि बहुत ही सोच समझ कर उन लोग ऑर्केस्ट्रेशन करते हैं। और हमारे इंडियन जो गाने हैं उसमें ऑर्केस्ट्रेशन नहीं होता है, माने गाना होता है, तबला चलता रहता है, लेकिन जो बैकग्राउंड में जो ऑर्केस्ट्रेशन होता है वो नहीं कुछ होता है जी। और मुझे अंग्रेज़ी गाने में ये बहुत मिलता था, तो मैंने वो सुनकर मैंने सीखा और मैंने यही कोशिश की कि जब मैं गाना शुरू करूं तो मेरे गानों में वो ऑर्केस्ट्रेशन रहे। जी खालिद, उसका जिक्र हम लोग बाद में करेंगे। जो आपने नया इनोवेशन करा है गज़ल की मौसीकी में और गज़ल गायकी में, लेकिन सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप हमारे सामीन को कौन सा गीत सबसे पहले सुनाना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने डैडी का गीत सुनाऊंगा। गीत तो नहीं, गज़ल है जी। दिल की गहराई नाबगर पाते, वो उन्होंने शायद 1980 में रिकॉर्ड किया था उसको और मुझे बेहद पसंद आई है। तो सामीन, आइए सुनते हैं तलत महमूद साहब की लरज़ती आवाज़ में ये खूबसूरत गज़ल। दिल की गहराई
मुझको कोई गिला नहीं तुमसे, मुझको कोई गिला नहीं तुमसे, काश इतनी सी बात कर पाते, काश इतनी सी बात कर पाते, दिल की गहराई नाप कर पाते, भूल जाते भूल जाते गमों को जिस लम्हा भूल जाते गमों को जिस लम्हा, तेरे शानों पे अपना सर पाते, तेरे शानों पे अपना सर पाते, दिल की गहराई नाप कर पाते। तो सामीन, हमारे इस प्रोग्राम का आगाज एक बहुत ही खूबसूरत आवाज और एक बहुत ही खूबसूरत गजल से हुआ है। खालिद, क्या वजह है कि आपका जो बैकग्राउंड है यानी मौसीकी से जो ताल्लुक रखता है जी। और आपके सर पर अपने वालिद साहब का हाथ रहा है, उसके बावजूद आपकी आवाज हमें काफी कम सुनने को मिलती है? इसकी कोई खास वजह है? असल में मुझे फिल्मों में गाने का इतना शौक नहीं था। जब मैंने गाना शुरू किया था जी। तो द फिल्म म्यूजिक वाज नॉट वेरी गुड, तो मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया और मैं सिर्फ अपना नॉन फिल्म गजल्स करता रहा। जी। और मैंने काफ़ी अपने कैसेट्स किए, दिस इज़ खालिद, जस्ट फॉर यू, किंग ऑफ हार्ट्स, हार्ट बीट्स, इस तरह के मैंने काफ़ी एल्बम्स किए हैं। जी। फिल्मी और, प्लेबैक सिंगिंग में आपका काफी कम दखल रहा है। जी हाँ, तो एक्चुअली वो एक तरह से बिजनेस भी रहती है जो फिल्म म्यूजिक है, वो सिर्फ टैलेंट पे ही नहीं है, जिसमें आप अपने आप को कितना मार्केट कर सकते हैं। थोड़ा कमर्शियल ज्यादा एस्पेक्ट। कमर्शियल ज़्यादा है, तो आप कितने बार किसी के पास जाइए या कितने लोगों से मिलिए, जी। उस पर ये रहता है। और मैं ज़रा क्योंकि शाय और ज़रा रिजर्व्ड हूँ, तो इसलिए मैं इतना नहीं अपने आप को प्रमोट कर पाया, लेकिन मैं अपने नॉन फिल्म एल्बम करता रहा और वो काफ़ी लोगों को पसंद आए। तो खालिद, क्यों ना आपकी एक एल्बम में से हम अगला गीत, अगली गजल इनफैक्ट अपने सामीन को सुना दें। जी। शाम फिराक
गज़ल जो आपने सुनी, इसका अंदाज एकदम मुख्तलिफ था और इसका क्रेडिट जाता है हमारे आज के मेहमान को, यानी कि खालिद महमूद साहब को। गज़ल खालिद एक बड़ा ही हसीन अंदाज है दिल के जज्बात के इजहार का, और उसकी खासियत है एक अलग ही अंदाज में उसका पेश करना है, यानी जो कि एक सोबर स्टाइल होता है। आपने एक कोशिश ये करी है पॉप गज़लों के एल्बम में, जो हमारे सामईन ने अभी सुना, गज़ल की इस गायकी को एक दूसरी शक्ल देने की क्या आप समझते हैं कोई खास वजह थी, और क्या ये दुरुस्त है? जी, आपने सही कहा कि बहुत लोग समझते हैं कि गज़ल जो है वो बिल्कुल आस्ते बिल्कुल गाई जाती है और बिल्कुल स्लो रिदम पे होती है जी। लेकिन मैंने क्या सोचा कि क्योंकि मेरा एक बैकग्राउंड था पॉप म्यूजिक का, क्योंकि मैं अंग्रेजी म्यूजिक बहुत सुनता था, तो मैं गज़ल की जो खूबसूरती है, जो पोइट्री की जो खूबसूरती है, उसको मैं अपना ऑर्केस्ट्रल नॉलेज के साथ ज्वाइन करके मैं एक नई चीज़ बनाना चाहता था, और उससे निकला ये पॉप गज़ल। तो अगर आप देखें मेरी गज़लें जो हैं उसमें आपको कोई मिस्टेक्स नहीं मिलेंगी। एक तो ना तो उर्दू में आपको मिस्टेक्स मिलेंगी, और ना तो फिर आपको उसके जो बहर जो होती है, गज़ल की जो बहर होती है वो बिल्कुल सही रहेगी। माने ये नहीं कि पॉप है तो मैंने कहीं गलत जगह पे गज़ल को तोड़ दिया है या कुछ इस तरह से किया है। तो इस तरह से मैंने गज़ल को ख़राब नहीं किया है, लेकिन उसको एक रिदमिक एक ब्यूटी दी है। यानी आप समझते हैं जो आपने करा है वो दुरुस्त है। द प्योरेस्ट वोंट लाइक इट। या ऑफ कोर्स द प्योरेस्ट डोंट लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, लेकिन मेरा ये जो है, जो मैंने पॉप गज़ल्स की हैं, दिस इज एम्ड एट द यंगर जनरेशन। तो मैं चाहता हूँ कि यंगर जनरेशन गज़लों को सुने, और वो जब ये सुनती है जो पॉप स्टाइल में है तो उसको सुनती है, और फिर जब जो वर्ड्स उनको समझ में नहीं आते हैं, अल्फाज जो हैं, तो फिर अपने वालिद से पूछते हैं कि अपने फैमिली से पूछते हैं कि इसका क्या मतलब है, क्या नहीं है। तो इनफैक्ट ये एक जरिया ये हो गया कि आप ये गज़ल सुन के अपने वालिदैन से अगर इनके मायने पूछे तो एक अपना जो तहजीब और तमद्दुन है उसको वापस जाने का एक जरिया, एक रास्ता बन गया है। खालिद, एक ये बात आप ये बताएं कि आप जो गज़लें चुनते हैं अपनी, वो किस बेसिस पर चुनते हैं और उनकी क्या किस तरह से वजह रहती है? जैसे ज़्यादातर जो गज़लें मैंने गाई हैं वो रोमांटिक थॉट्स पे बेस्ड हैं जी, और जितने भी जो पॉपुलर शोरा हैं जैसे जिगर मुरादाबादी, फैज़ अहमद फैज़, इनकी मैंने गज़लें ज़्यादा गाई हैं क्योंकि इनकी गज़लें मुझे बहुत पसंद है। देयर इज अ सॉर्ट ऑफ प्योरिटी ऑफ थॉट इन देयर पोएट्री। अच्छा, विद दिस प्योरिटी ऑफ थॉट, आपके जो शोरा कराम हैं उन्होंने कुछ एतराज़ तो नहीं किया कि आप उनकी गज़लों को उस अंदाज में पेश कर रहे हैं जो कि इट्स नॉट द रियल स्टाइल ऑफ द गज़ल्स? अभी तक तो किसी ने कहा नहीं। तो क्यों ना खालिद साहब आपकी इन्हीं पॉप गज़लों का एक और नमूना हम अपने सामीन को सुनाएं? जी हाँ, ज़रूर। चुन लिया हमने तुम्हें सारा जहां रहने
खालिद, आपने जैसा कि पहले कहा कि आपने गाने की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली, तो जाहिर है आपके इंस्पिरेशन कोई तो सिंगर रहे होंगे, जाहिर है कि आपके वालिद साहब आपके सबसे बड़े इंस्पिरेशन, सबसे बड़े आइडियल रहे होंगे। इसके अलावा हिंदुस्तानी जो मौसीकी का जो जहां है, जो दुनिया है, उसमें आप किनको अपना आइडियल मानते हैं, किनको आप पसंद करते हैं गज़ल के सिंगर्स? एक्चुअली आइडियल अगर आप कहें तो फिर वो सिर्फ मेरे फादर रहे हैं। जी, वो तो जाहिर है। और वैसे दूसरे लोगों को मैंने बहुत सुना, जैसे रफ़ी साहब हैं और मुकेश साहब हैं, एंड यू नो लता मंगेशकर, ऑल दीस पीपल आर फैंटास्टिक सिंगर्स। उनको सुनने से कुछ ना कुछ आप जरूर सीख सकते हैं। लेकिन मौजूदा जो सिंगर्स हैं, गज़ल सिंगर्स, जी हाँ, उनमें से मुझे जगजीत सिंह बहुत पसंद है। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में इस वक्त जगजीत सिंह गज़ल की दुनिया में, जी हाँ, उनका जो एक स्टाइल है, जो कंपोजिंग का स्टाइल है, प्रेजेंटेशन का जो स्टाइल है, जो गज़ल जिस तरह से वो गाते हैं, मुझे बेहद पसंद है। तो आप अपने हमारे सामीन को उनकी कोई गज़ल सुनाना चाहेंगे जो आपको पसंद हो? जी हाँ, उनका ये जो गीत है फिल्म का, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रही हो, वो मुझे बहुत पसंद है। जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। जा रहे
मुस्कुरा रहे हो। खालिद, आपके वालिद साहब तलत महमूद साहब को सन 1992 में पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जी हाँ। जो कि और आपको शायद पता होगा कि सिंगर्स में सिर्फ लता जी और डैडी को पद्म भूषण मिला है, बाकी हर सिंगर को पद्मश्री, जो कि सिविलियन ऑनर्स में मेरे ख्याल से टॉप ऑनर्स में है। और इसी सिलसिले में पिछले साल उनको लता मंगेशकर अवार्ड भी दिया गया था। 95 और 96 का लता मंगेशकर पुरस्कार अवार्ड जो था मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का, वो मिला था उनको। तो उस अवार्ड को, क्योंकि आपके वालिद साहब की तबीयत अभी नासाज है, तो आप उस अवार्ड को रिसीव करने गए थे। तो उस अवार्ड को रिसीव करते वक्त और जब बाद में बॉम्बे वापस आकर आपने अपने वालिद साहब को दिया, तो उस वक्त आपके जहन में कैसे ख्यालात उठे? यू मस्ट बी रियली फीलिंग प्राउड एंड। एक्चुअली दोनों ही किस्म के थॉट्स थे। एक तो खुशी भी थी कि मैं उनकी जगह पे जा रहा हूँ लेने के लिए, और एक तरफ से सैडनेस भी था, जरा दुख भी था कि डैडी खुद नहीं जा सकते हैं और इनका एक जमाना एरा जो है वो अब इज कमिंग टू एन एंड, तो एक तरह से आई मीन सैडनेस भी होता है। तो इट वाज अ बेफिटिंग अवार्ड फॉर द शहंशाह गजल जनाब तलत महमूद साहब। तो तलत महमूद साहब ने अपने ज़माने में काफ़ी गीत और गज़लें गाई जिनमें उनका एक अलग स्टाइल रहा है, स्लो गज़लों का, स्लो तरह के गीत। जी, बेसिकली उनको शहंशाह गज़ल कहते हैं, लेकिन फिल्मों में उन्होंने काफ़ी जैसे चलते हुए गाने भी गाए थे, जैसे आंखों में मस्ती शराब की, फिल्म छाया का। तो क्यों ना हमारे सामईन को यही गीत सुनवा दें। जी हाँ। मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की। चांद का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, का टुकड़ा कहूँ या हुस्न की दुनिया कहूँ, प्रीत की सरगम कहूँ या प्यार का सपना कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, सोचता हूँ क्या कहूँ, इस शौक को मैं क्या कहूँ। मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की। चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की, चाल कहती है न हो पहली घटा बरसात की, हर अदा अपनी जगह तारीफ हो किस बात की, आरज़ू कितने दिनों से, आरज़ू कितने दिनों से थी हमें इस रात की, आँखों में मस्ती शराब की, काली जुल्फों में रातें शबाब की, जाने आई कहाँ से टूट के मेरे दामन में पंखड़ी गुलाब की। हाय आँखों में मस्ती शराब की। You're listening to Times FM.
Yeah. 107.1 मेगाहर्ट्ज़ टाइम्स एफएम पर आपके रूबरू हैं आपके दोस्त जुनैद। दोस्तों, गजलों के इस प्रोग्राम में वक्फे के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं और जैसा कि आपको मालूम है हमारे स्टूडियो में आज हमारे मेहमान हैं गजल नवाज जनाब खालिद महमूद। सामीन, शायद आपको ये मालूम नहीं कि खालिद एक अच्छे गुलकार होने के साथ साथ एक बड़े ही उम्दा मौसीक़ार भी हैं और उन्होंने बैरूनी मुल्कों में इस शोबे में काफ़ी मकबूलियत हासिल की है। खालिद, हमें अपने इस पहलू के बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, मैंने जो कंपोजिंग अपना जो स्टाइल रखा है वो एक बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड स्टाइल रखा है, क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा पहले कि जब मैं छोटा था जी तो मैं काफ़ी अंग्रेज़ी गाने सुनता था और अंग्रेज़ी गानों से काफ़ी मैं इन्फ्लुएंस हुआ। तो मैंने क्या सोचा कि जब मैं गाऊं स्टेज पर या मैं एल्बम्स करूं, तो क्योंकि गज़ल एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, रोमांटिक थॉट्स उसमें बहुत है, तो मैंने गज़ल लेकर और उसका जो ऑर्केस्ट्रल स्टाइल जो था वो पूरा मैंने वेस्टर्न रखा है। तो उसमें रिदम सेक्शन और सिंथेसाइजर्स और सारी इस तरह की चीज़ें मैंने इस्तेमाल की हैं। जी, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने कोई म्यूजिक की फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली। जी, फॉर्मल ट्रेनिंग ली नहीं है, तो जो भी कुछ मैं कर रहा हूँ अपने नेचुरल। तो थोड़ी मुश्किल नहीं आती थी नोट्स लिखने में, क्योंकि प्रॉपर म्यूजिक बनाने में और कंपोज करने में थोड़ी सी दुश्वारी नहीं आती थी आपको? जी, डेफिनेटली आती है। एंड आई ऑलवेज फील कि जो आदमी जो म्यूजिशियन बने या सिंगर बने तो उसको म्यूजिक सीखना बहुत ये ज़रूरी चीज़ है। क्योंकि मेरा एक बचपन से मैं गाना सुन रहा था अपने घर में डैडी के। उसके बावजूद आप थोड़ा सा मैंने कुछ हट की कोशिश की, क्योंकि लोग फिर कहेंगे कि वो उनका बेटा है तो वही गा रहा है, वही चीज़ कर रहा है। जी, तो आई वांटेड टू एस्टैब्लिश माय ओन आइडेंटिटी और उसके वजह से मैंने ये एक अपना स्टाइल इजाद किया और ये बहुत लोगों को पसंद आया। क्योंकि जब 80s में मैं गाने लगा तो लोग ज़रा गज़ल से उगता गए थे ना, बहुत स्लो हो गया था गज़ल। अच्छा। और ये सोचते कि एक आदमी गज़ल गाए तो 1 घंटा या 1.5 घंटे गाते रहेगा कि गज़ल। तो जब मैं गाने लगा स्टेज पर तो लोगों को बहुत पसंद आया कि ये बहुत ही एक फास्ट रिदम है इसमें और इट्स अ कैची स्टाइल। यानी आपके एल्बम्स में जो कंपोजिशन रहती है म्यूजिक की वो आपकी खुद की रहती है? बिल्कुल खुद की है और जो अरेंजमेंट भी है वो भी मेरा खुद का है। जी, तो खालिद, हमारे सामीन को हम आपके ही कंपोज किए हुए और आपके ही गाई हुई ये अगली गज़ल सुनवाते हैं। जी ज़रूर। कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं। सब शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं, कब याद में तेरा साथ नहीं, तेरा हाथ नहीं। सब शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं।
थी खालिद महमूद की आवाज़ में उनके ही अंदाज की एक पॉप गज़ल। कहते हैं खालिद कि आपके जो टूर्स बाहरी मुल्कों में रहे हैं उनमें आपके परफॉर्मेंस के दीवानों में खासी तादाद मस्तूरात की यानी कि लड़कियों की काफ़ी रही है। और ये भी सुना है कि आपके वालिद साहब जिन्होंने गाने के अलावा कई फिल्मों में काम भी किया है, शायद 13 फिल्मों में काम किया है, काफ़ी अच्छी स्टार्स के साथ। और सारे जो टॉप जो लीडिंग लेडीज थी जैसे माला सिन्हा, नूतन, सुरैया, नादिरा, जी हाँ, इन सब के साथ तो उनकी एक रोमांटिक इमेज रही है उनके गानों की वजह से और उनकी स्क्रीन इमेज की वजह से। हाँ। तो आप भी जब फॉरेन अब्रॉड गए हैं, आपने अपने परफॉर्मेंसेस दिए हैं, तो आप में लड़कियों की जो फीमेल फैंस हैं उनकी तादाद काफ़ी रही है। तो इस पहलू पर आप कुछ फॉर्चुनेट टू हैव दिस काइंड ऑफ फीमेल फॉलोइंग। और क्योंकि मेरे गाने वैसे रोमांटिक हैं, उसी स्टाइल पे हैं और मैं उसी अंदाज में अपने आप को जरा पेश करता हूँ स्टेज पर जी, तो काफी तो कैसा लगता है आपको जब ज़ाहिर अच्छा लगता है जब इतनी लड़कियां बैठी रहती हैं ना, तारीफ करती हैं और दे वांट योर ऑटोग्राफ्स और फोटोज देती हैं साथ में, ऑल दैट, यू नो, यू फील वेरी नाइस। खालिद साहब, ये प्रोग्राम आपकी अहलिया जरूर सुन रही होंगी। नहीं, उन्होंने खुद देखा है। अच्छा, उन्होंने देखा है, तो आपको डर नहीं लगता? बिल्कुल डर नहीं लगता। तो सामीन, ये सुनते हैं अगली गजल। तो सामीन, ऐसा है कि तलत साहब ने जो उनकी इमेज रही है एक रोमांटिक हीरो की और एक रोमांटिक सिंगर की, उन्होंने अपनी स्क्रीन इमेज और अपनी आवाज़ से काफ़ी दिल के तारों को छेड़ा है। तो आइए उनकी ही आवाज़ से एक बार फिर अपने दिलों के तारों को छेड़ते हैं। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर, चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात भर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर तुमको नींद आएगी, तुम तो सो ही जाओगे। तुमको नींद आएगी, तुम तो सो ही जाओगे। किसका ले लिया है दिल ये भी भूल जाओगे। ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे। ये तो कह दो एक बार ख्वाब में तो आओगे, ख्वाब में तो आओगे। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी। अपनी एक और रात उलझनों में जाएगी। शोक शोक वो अदा हमको याद आएगी। मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी। मस्त मस्त हर नजर दर्द बन के छाएगी, दर्द बन के छाएगी। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। तुम तो दिल के तार छेड़ कर आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा। आज सब्र का भी हाथ हमसे छूटने लगा। अब तो बात बात पर दिल भी रूठने लगा। क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा। क्या गजब है हर कोई हमको लूटने लगा, हमको लूटने लगा। तुम तो दिल के तार छेड़ कर हो गए बेखबर। चांद के तले जलेंगे हम ऐ सनम रात। सामीन, ये था एक और शाहकार अजीम गुलकार तलत महमूद साहब की आवाज में।
सामीन, मुझे ये बताते हुए इंतहाई मसरत हो रही है कि आने वाली 24 फरवरी को तलत महमूद साहब की सालगिरह है। तो खालिद, आप अपने वालिद साहब की सालगिरह पर हमारे सामीन को अपनी तरफ से उन्हें कोई सॉन्ग, कोई उनकी गज़ल, उनका एक खूबसूरत सा गीत डेडिकेट करना चाहेंगे? जी हाँ, ज़रूर। उनका जो सबसे बड़ा हिट है ए मेरे दिल कहीं और चल, वो आप सुना सकते हैं। तलत महमूद साहब ने कई गैर फिल्मी और फिल्मी गीत और गज़ल गाए हैं जो काफ़ी हिट हुए हैं, और आप भी बजाते खुद एक गुलकार हैं, तो लोगों को काफ़ी तवक्को रही होगी कि आप अपने वालिद साहब के हिट गानों को गाएं। तो क्या आपने ऐसी भी कोशिश करी है कभी? जी, असल में हर आदमी यही पूछता है कि आपने अपने वालिद के गाने गाए हैं कि नहीं। जी। हर कंपनी यही चाहती है कि मैं उनके गाने करूं। जी। तो मैंने सोचा कि पिछले साल मैंने उनका मैंने अपना एक एल्बम किया था जिसमें मैंने उनके 18 गाने गाए हैं, और सारे उनके जो फिल्मी हिट्स हैं उनको मैंने गाए हैं। जी। तो मैंने ये सोचा कि अगर मैं बिल्कुल उन्हीं की तरह गाऊंगा तो लोग कहेंगे कि उन्हीं की कॉपी कर ली उन्होंने। तो इसलिए मैंने कुछ अपना रंग उसमें रखा है, ऑर्केस्ट्रल मैंने कुछ चेंजेस किए हैं उसमें। अच्छा। तो मैं आपको सुनाता हूँ। गाना है बेरहम आसमां, और फिल्म का नाम है बहाना। इसको कंपोज किया था मनमोहन साहब ने और गाया था तलत साहब ने। बेरहम
खालिद, आपके वालिद साहब यानी तलत महमूद साहब गज़लों के शहंशाह कहे गए हैं जी। और उनकी गाई हुई गज़लें चाहे वो गैर फिल्मी हो या फिल्मी हो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुई हैं। उनकी आवाज़ में एक अलग अंदाज था, जो वाइब्रेशन, जो एक कंपन था उनकी आवाज़ में, मेरे ख्याल से वो किसी भी प्लेबैक सिंगर में नहीं रहा है। तो आप क्या वजह समझते हैं कि वो कैसे, क्यों गज़ल के शहंशाह बने और उनकी आवाज़ जैसा आपने कहा, उनकी आवाज़ में जो खूबसूरती थी, जो मिठास थी, एक सॉफ्टनेस जो थी और एक जो लर्जिश जो थी आवाज़ में, और उनकी जो वर्ड्स की जो अदायगी थी, एक तो उर्दू बहुत अच्छी तरह जानते थे जी हाँ, और जो उनका जो पेश करने का एक तरीका था वो आज तक कोई दोहरा नहीं पाया जी। तो ये उनकी खूबसूरती थी जिसकी वजह से वो शहंशाह गज़ल कहलाए गए और उनको काफ़ी लोगों ने कॉपी करने की कोशिश की लेकिन सब नाकामयाब रहे। तो उन शहंशाह गज़ल की एक और गज़ल हम सुन लें जो गैर फिल्मी है। आप कौन सी गज़ल हमें सुनाना चाहेंगे? जी, मुझे ये गज़ल बहुत पसंद है, मैं नहीं जिसके मुकद्दर में। मैं नहीं जिसके मुकद्दर में, वो मैं खाना हूँ, मैं होठ तक आकर छलक जाए वो पैमाना हूँ मैं। आसमां की गर्दिशों से अंजुमन वाले डरे, आसमां की गर्दिशों से अंजुमन वाले डरे, मुझको क्या डरना तबाही से कि वीराना हूँ मैं, हाय वीराना हूँ मैं। तुमसे जब पूछेगी दुनिया उसको क्या बतलाओगे, तुमसे जब पूछेगी दुनिया उसको क्या बतलाओगे, मेरा क्या है लोग कहते हैं कि दीवाना हूँ मैं, हाय दीवाना हूँ मैं नहीं जिसके मुकद्दर में, वो मैं खाना हूँ मैं, हाय मैं खाना। खालिद, हमारा दिल तो चाहता है कि हम आपसे और बातें करें और गुफ्तगू करें, लेकिन वक्त के हाथों हम लोग मजबूर हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और क्योंकि ईद उल फित्र आने वाली है अगले 2 दिन में, तो हम चाहते हैं कि टाइम्स एफएम और हमारे सभी सामीन की तरफ से आपको ईद मुबारक। और खालिद, चलते चलते आप हमारे सामीन को कुछ मैसेज कुछ देना चाहेंगे? जुनैद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, और जैसे आपने कहा कि सारे सामाइन को मेरा भी बहुत बहुत ईद मुबारक। और आपने गाने की जिक्र की तो मैं आखिर में ये मेरा गाना बजा रहा हूँ, सितारों से आगे जहाँ और भी हैं। इसको लिखा था अल्लामा इकबाल साहब ने और इसको मैंने अमेरिका में रिकॉर्ड किया है विद द टोटली वेस्टर्न ऑर्केस्ट्रा। और इसमें खासियत है, ये बात ये ख़ास है कि सब वेस्टर्न अमेरिकन लोगों ने मेरे साथ बजाया इसमें, सारे विद वेस्टर्न इंस्ट्रूमेंट्स, सिंथेसाइजर्स और सब हैं इसमें। तो इसको आप सुना सकते हैं? जी हाँ, ज़रूर खालिद, बहुत बहुत शुक्रिया। और सामीन, इस गज़ल का डॉक्टर अल्लामा इकबाल की लिखी हुई और खालिद महमूद साहब की गाई हुई इस गज़ल का लुत्फ़ उठाइए और अपने दोस्त जुनैद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।
सितारों से